हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में हमने गोल्डन टाइम एनिमे के एपिसोड 1 और 2 की कहानी को जाना था और इस वीडियो में हम एपिसोड 2 और 3 की कहानी को जानेंगे। अगर तुमने अभी तक वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो चेकआउट करो। इसके साथ ही मैं हूँ दीप और तुम लोग देख रहे हो द बेस्ट एनिमे चैनल क्रिकी। और चलो अब वीडियो पे चलते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत यूनिवर्सिटी के सामने से होता है, जहां हम टाडा और कागा को रेडी होकर ट्रिप में जाने के लिए खड़ा हुआ देख पाते हैं। तभी टाडा और कागा टूडी से मिलते हैं और टूडी कागा को देख के शर्माने लगता है, जिसपे टाडा टूडी से पूछता है कि भाई तू ठीक तो है ना। टूडी बोलता है कि वो बहुत दिन से कागा से मिलना चाहता था, जिस पर कागा टूडी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जिस पर टूडी बोलता है कि उसका असली नाम टूडी नहीं है बल्कि टाकाया साटो है। इसी बीच रास्ते पे 2 वैन्स आती है और उनमें से प्रीवियस एपिसोड वाली लड़की निकलती है जिसने सबको इनवाइट किया था। जिसके बाद वो लड़की और उसके दोस्त सबको एक एक फॉर्म देते हैं और अपने डिटेल्स फिलअप करने बोलते हैं, फिर सबको गाड़ी में चढ़ा के निकल पड़ते हैं। इसके बाद रास्ते पे जाते हुए टाडा उसी लड़की के नेक पे स्टार शेप के नेकलेस को नोटिस करता है और बाकी सारे मेंबर्स के नेक पे भी सेम लॉकेट को नोटिस करता है। और इसी के कुछ देर बाद टाडा ट्रिप के डेस्टिनेशन हाउस के साइन को पार करता हुआ देखता है, जिसके बारे में वो उसी लड़की से पूछता है, लेकिन वो लड़की टाडा के बात को मजाक के साथ इग्नोर करती है। एट दैट पॉइंट हम एज ए व्यूअर समझ पाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। एनीवे, इसके बाद गाड़ी जंगल के रास्ते एक बिल्डिंग के सामने आके रुकती है, जहां टाडा समझ पाता है कि ये उनका डेस्टिनेशन नहीं है। जिसके बाद हम टाडा के वॉइस से समझ पाते हैं कि ये कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि कोई कॉलेज क्लब, और ये उन्हीं का ही ट्रेनिंग बिल्डिंग है, जहाँ पे ये लोग टाडा कागा और सबको बहुत सारे इनके रिलीजियस फिल्म दिखाते हैं और लेक्चर देते हैं, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और इसके बाद अगले सीन में हम सबको एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ टाडा मन में ही सोचता है एक दिन बहुत है और 2 दिन में ये सब हैंडल नहीं कर पाऊंगा, एटलीस्ट मुझे काका को यहाँ से किसी तरह निकालना ही होगा। तभी अचानक टूडी उठता है और सबको यहाँ धोखे से लाने के लिए चिल्लाने लगता है और बोलता है ये सब एक क्राइम है और वो लोग सबको यहाँ ऐसे बिना कंसेंट के नहीं रख सकते। और टूडी के इस बात के सपोर्ट में बाकी सब लोग भी चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक टाडा खड़ा होता है और उनके बीच बोलता है, तुम लोग अगर यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। और आगे बोलता है, लास्ट ईयर मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैंने अपने सारे मेमोरीज खो दिए। ना कोई दोस्त, ना कोई फैमिली, जिसने मुझे अंदर से डरा दिया। जिस बात पे कोको बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। इसी बात पे वही पिछले एपिसोड वाली लड़की उससे सिंपैथाइज करती है और बाकी सबको वापस जाने देने के लिए मान जाती है और टाडा के बारे में जानने के लिए सबको बोलती है। और अगले सीन में वापस जाते वक्त टूडी टाडा को भी अपने साथ जाने बोलता है, लेकिन टाडा मना कर देता है और वही रहने का डिसाइड करता है। जिस बात पे कागा सिर्फ टाडा को देखती रहती है और सब चले जाते हैं। लेकिन तभी कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुलता है और कागा को हम फिर से अंदर आता हुआ देखते हैं और वो बोलती है, मैंने भी यहाँ रहने का डिसाइड कर लिया है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और फिर से हम सबको खाते हुए देख पाते हैं। जिस बीच टाडा कागा से पूछता है, तुम यहाँ पर वापस क्यों आई? मैंने वो सब तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए ही किया था। और कागा जवाब में बोलती है, मुझे पता था इसलिए तुम रुके, वैसे भी मैं तुम्हें अकेले इन सब के साथ नहीं छोड़ सकती। इसके बाद दोनों एक साथ भागने का प्लान करते हैं और उनके सामान को रूम में रखने के बहाने दोनों खुद को लॉक कर लेते हैं और फिर सारा फिलअप किया हुआ डॉक्यूमेंट लेके खिड़की से भाग निकलते हैं। और अगले सीन में हम रात के अंधेरे में कागा और टाडा को एक साथ भागते हुए देखते हैं और कुछ दूर जाके वो लोग आराम करने के लिए बैठते हैं, जहाँ टाडा बोलती है, तो मेरी गलती है, मेरे फ्लायर की वजह से आज ये सब हुआ। जिस बात पे टाडा बोलता है कि नहीं, ये मेरा गलती है, क्योंकि मैंने ही सोचा था कि तुम इस क्लब में आके कुछ दोस्त बना पाओगी। ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारा सिंपैथी चाहती थी ताकि तुम मुझे मित्सो के बारे में सारी बात किसी दिन बता दो, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो कॉलेज में मुझसे बात करते हो। इसके बाद टाडा कागा को चीयर अप करने के लिए उसे मित्सो के बारे में बताता है कि वो लोग एक दिन जरूर कपल बनेंगे और दोनों इसी बात पे हंसी मजाक करने लगते हैं। कागा बोलती है, मैं मित्सो के बिना कुछ नहीं हूँ और जो करती हूँ सब उसके लिए ही करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। टाडा फिर कागा को मित्सो पे गुलाब वगैरह फेंकने के लिए मना करता है, जिस बात पे कागा भी अपनी गलती मान लेती है और टाडा से पूछती है, तुम हमारी यूनिवर्सिटी से किसी को डेट कर रहे हो? जिसके आंसर में टाडा बोलता है कि उसकी याददाश्त जाने वाला बात बिल्कुल सच था और उसके हाई स्कूल के बाद एक ब्रिज में हुए एक्सीडेंट के बाद से उसे कुछ याद नहीं है और अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो उससे ज़रूर मिलने आती। और थोड़ा दुखी होकर बोलता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं, लेकिन तभी सब कुछ फिर से गायब हो जाता है। कोको बोलती है, क्या पता ओल्ड टाडा तुम्हें कहीं से देख रहा हो ताकि तुम अच्छे से अपना ख्याल रखो। हाँ, लेकिन वो शायद मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा क्रीपी हो जाएगा। तभी उनके बातों के बीच उन्हें बहुत सारे टॉर्च लाइट्स दिखते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग फिर से उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से कोई उन पे टॉर्च लाइट मारता है और वो कोई और नहीं बल्कि लिंडा होती है। और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।
एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टाडा और कागा लिंडा से मिलते हैं, जो कि वहाँ पर फेस्टिवल क्लब के साथ आई थी और वही लोग टाडा और कागा को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन टाडा कॉलेज जा रहा होता है और तभी उसे पीछे से 2D आके पकड़ता है और वो उसके और कागा के लिए चिंता कर रहा था बोल के रोने लगता है। तभी मित्सु और चिनामी भी वहीं पर आ जाते हैं और सब एक साथ मिलकर पिछले दिन के इंसिडेंट को लेके बात करते हैं। जिस बीच मित्सु बोलता है कि उसने कागा और टाडा को बहुत मैसेज किया लेकिन किसी ने भी उसे रिप्लाई नहीं दिया। जिस बात पे टाडा बोलता है कि तब तो कागा बहुत खुश होगी तुम्हारे मैसेज को देख के, जिसके जवाब में मित्सु बोलता है कुछ भी बोलो वो तो है मेरी बचपन की दोस्त थी ना। इसके बाद हम कागा को देख पाते हैं जो कि मित्सु के मैसेज को देख के बहुत ज़्यादा खुश दिखती है। टाडा मित्सु को बोलता है कि पिछले दिन कागा ने अपनी गलती मानी कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया, जिस पे मित्सु सोचता है और फिर चिनामी को पकड़ के उन लोगों के साथ हैंग आउट करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर कागा आती है और जेलसी से मित्सु को बोलती है, क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो मित्सु? मैं नहीं चाहती कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और सुंदर लड़की पर नजर डाले। जिस बात पे मित्सु बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जिस बात पे दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कागा चिनामी पे अपना वर्बल अटैक शुरू करती है और बोलती है मेरा और मित्सुओ का शादी होने वाला है और हम तुम्हारे जैसे लोगों से अलग दुनिया में रहते हैं। और फिर कागा चिनामी के नाम को लेकर मजाक उड़ाने लगती है। जिस बीच मित्सु गुस्सा हो जाता है और चिनामी को डिफेंड करते हुए कागा को वहां से चले जाने बोलता है। फिर चिनामी के साथ क्लास के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद टाडा देखता है कि कागा घबराहट से पसीने में भीग गई है, जिसे देख के टाडा बोलता है हाँ तो तुम्हें समझ आ गया है कि तुमने इस बार अपनी लिमिट पार कर दी है। जिस बात पे कागा बोलते हैं कि उसे बाथरूम जाना है और अगले सीन में हम टाडा को बाथरूम के बाहर वेट करता हुआ देखते हैं और तभी कागा बाहर आती है और टाडा से माफ़ी मांगती है। फिर दोनों मिलके पिछले दिन के हेल्प के लिए फेस्टिवल क्लब को थैंक यू बोलने का डिसाइड करते हैं। सीन चेंज होता है और हम लिंडा को देखते हैं जो बोलती है कि उसने स्टूडेंट अफेयर्स को कल के बारे में कंप्लेन कर दिया है और ये सब किस्मत है बोल के टाडा और कागा को फेस्टिवल क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तभी टाडा को अचानक लिंडा को देख के लगता है कि ऑलमोस्ट उसे कुछ याद आ रहा हो। जिसके बाद कागा और टाडा फेस्टिवल क्लब के मेंबर्स से मिलते हैं और क्लब प्रेसिडेंट कोशिनो उन्हें अपने साथ आवा डांस करने के लिए इनवाइट करते हैं। और अगले सीन में कागा टाडा से पूछती है कि क्या वो फेस्टिवल क्लब ज्वाइन करेगा, जिसके जवाब में टाडा बोलता है मुझे अच्छा लगा, शायद मैं ज्वाइन कर लूँ। कागा बोलती है मुझे ठीक से नहीं पता और वैसे भी मैं मित्सुओ के क्लब को ज्वाइन करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी और एक दिन उसका दिल मैं जीत के दिखाऊंगी। जो बोल के कागा चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम टाडा मित्सु और 2D को क्लासरूम में देखते हैं जो कि एक दूसरे से कॉपी में लिख के बात कर रहे होते हैं। जिसमें मित्सु बोलता है कि वो चिनामी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहता है और वो बात कागा को वो साफ साफ बता देगा, जिसे जान के टाडा को कागा के लिए थोड़ा खराब लगता है। इसके एक वीक बाद हम मित्सु और टाडा और कागा को एक साथ कैफे में देख पाते हैं जहाँ टाडा उनके बीच में ऑकवर्ड होके बैठा होता है। जिसके बाद कागा बोलती है आज मैं प्रूव कर दूंगी कि मित्सुओ और मैं साथ में रहने के लिए ही बने हैं। और रीजन के तौर पे मित्सु के घर और अपने घर को पास पास दिखाती है और बहुत सारे फोटो एल्बम से बचपन के पिक्चर्स दिखा के बोलती है इन सब फोटो में देखो तुम बिल्कुल मेरे पास खड़े हो, हम बचपन से एक साथ है। याद है मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने भी बोला था मुझे अपनी वाइफ बनाओगे। जिस पे मित्सु बोलता है वो सिर्फ स्कूल में क्रिसमस के नाटक के लिए एक लाइन था जो कि मुझे बोलना पड़ा था। देख कोको, मुझे चिनामी पसंद है जिसे मुझे डेट के लिए पूछना है। तू मेरी बचपन की दोस्त है, ना कि कोई सोलमेट, और मैं तुझे कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। मित्सु के बाद से कागा का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है और गुस्सा में मित्सु को बोलती है हम दोनों के बीच में जो भी था अब वो खत्म समझो। मित्सु वहाँ से चला जाता है। टाडा और कागा वहीं पर बैठे रहते हैं। टाडा के घर जाने के पूछने पे कागा बोलती है मुझे अब मरना है। और तभी टाडा और कागा के सामने एक लड़की आती है जो अपना नाम नाना बोलती है और उन लोगों को अपने कॉन्सर्ट में आने के लिए इनवाइट करती है। जिस बात पे कोको वहाँ जाने के लिए राजी हो जाती है और कॉन्सर्ट में जाके स्टेज पे चढ़ जाती है और वही माइक पे अपनी भड़ास निकालने लगती है। जिसके बाद टाडा उसे किसी तरह अपने घर ले आता है और रात के बीच टाडा देखता है कि कोको फिर से रो रही होती है। मैं बस मित्सुओ को फोर्स कर रही थी मुझे प्यार करने के लिए और मुझे ये रियलाइज़ करने में बहुत देर हो गई। जिस पे टाडा बोलता है कि उसे भी अपने न्यू सेल्फ को एक्सेप्ट करने में तकलीफ हो रहा है। उसे समझ आता है कि उसकी फैमिली उसके ओल्ड सेल्फ को चाहती है। अगर वो ओल्ड सेल्फ वापस आए शायद तब अभी का वो गायब हो जाए। जितना मैं इस सेल्फ में रहता हूँ मैं उतना सबको डिसअपॉइंट करता हूँ। मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, तुम ही हो जो जिसने मेरा ये हाल देखा है। मुझे प्लीज़ कभी भूलना मत, ठीक है? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता क्योंकि आई रियली लाइक यू ए लॉट कागा। हाँ ये सच है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जिस बात पे कागा चौंक के थोड़ा शर्माती है और टाडा उसे इस बारे में अभी इतना ना सोचने को बोलता है। जिसके बाद दोनों थोड़ा हंसी मजाक करते हैं।
और इसके बाद कागा अपने घर की तरफ निकल जाती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम टाडा को अपने घर की तरफ शिजुओका जाते देखते हैं, क्योंकि अब वो और अपने पास से भागना नहीं चाहता है। इसलिए वो कबर्ड से स्कूल के एल्बम निकालता है और देखने लगता है और एल्बम से कुछ फोटोज तभी नीचे गिरते हैं। टाडा उन गिरे हुए फोटोज को उठाता है और उन्हें देखता है और देख के ही चौंक जाता है, क्योंकि उन फोटोज में टाडा और लिंडा का एक साथ का फोटो था हाई स्कूल डेज का। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा।